अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां विधानसभा के 9वें दिन एक बार फिर सदन में धान के उठाव और कस्टम मिलिंग का मामला गूंजा। विपक्ष ने सत्ताधारी पक्ष को धान पर कई सवाल खड़े करने के बाद घेरने का प्रयास किया। धान को लेकर केंद्र और राज्य की गहमागहमी पहले से ही चल रही है। एक और केंद्र की एफसीआई में चावल उठाव की अनुमति न देने की वजह से वैसे ही सियासत केंद्र और राज्य के बीच देखने को मिली है। वहीं यहाँ सदन में भी उस मुद्दे को सबसे पहले सत्ताधारी पक्ष के विधायक नहीं उठाया, जिसमें विधायक संतराम नेताम ने पूछा कि कोंडा गांव में खरीफ वर्ष 2019-20 और 2020-21 में समर्थन मूल्य में कितना धान खरीदा गया, पुराने धान का उठाव क्यों नहीं हुआ और मिलिंग क्यों नहीं कराई गई। इसका जवाब भी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आंकड़ों को लेकर दिया, जिसके बाद संतराम नेताम ने शेष मिलिंग की जानकारी मांगी तो मंत्री ने कहा केंद्र से ही अनुमति देरी से दी गई। जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी आरोप लगाया कि धान सड़ गई है। साथ ही उन्होंने नुकसान की जांच की मांग की। जांच के बाद वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। तो धान पर एक बार फिर छत्तीसगढ़ विधानसभा में घमासान देखने को मिला। सरकार के ही मंत्री ने धान के उठाव और मिलिंग पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी सरकार को घेरने का प्रयास किया। तो केंद्र और राज्य के बीच में उलझा हुआ ये मामला एक बार फिर विधानसभा में गूंजा। विपक्ष ने सरकार को सदन में जमकर घेरा। खाद्य मंत्री ने भी सदन में विपक्ष के सवालों के जवाब दिए। हालांकि जवाब से नाखुश दिखा विपक्ष। कि पिछले साल जो धान की खरीदी हुई अभी भी उसका कस्टम मिलिंग नहीं हुआ है। सोसाइटी और स्टेकिंग पॉइंट में संग्रहण केंद्र में पड़ा हुआ है। अभी जो धान की खरीदी हुई है उसका कस्टम मिलिंग शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री आवास बीएसपी मकान आवास करने के लिए, परंतु उनको मकान अलॉट नहीं हुआ। तो पूरी तरह, और मेरे पास तो पूरी सूची है, जिस सूची में जिनका नाम नहीं था, प्रधानमंत्री आवास के लिए पूरी लिस्ट बनी हुई है, बीएसयूपी के लिए पूरे आवेदन बुलाए गए थे, उसकी सूची बनी हुई है। उस सूची के आधार पर मकान अलॉट करने की बजाय और अपने अपने लोगों को छांटकर आवास आवंटित किया जा रहा है। और हजारों आवास ऐसे हैं जिनको लोगों ने अवैध कब्जा कर दादा लोगों ने कब्जा कर रखा है, भू माफिया लोगों ने कब्जा कर रखा है, सत्ता पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने कब्जा कर रखा है। इसका समय था, उसको बढ़ा करके फिर 31 जनवरी तक किया गया था। 31 जनवरी की स्थिति में भी चूंकि यहाँ के मिलिंग क्षमता उतना का उतना ज्यादा है नहीं, तो हो नहीं पाया। इसलिए अब आगे डेट बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुआ सेंट्रल। अब हमने उसको स्टेट पूल में कन्वर्ट कर दिया। जो 3,44,000 मीट्रिक टन जो चावल धान बचा है, उसका मिलिंग अब जो है स्टेट पूल में नागरिक आपूर्ति निगम के लिए। मैं तो केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, वो चावल उठाने की अनुमति दे दे, हम अपना पूरा धान निष्पादित कर लेंगे। ये कोई प्रश्न नहीं है। हमारे मंत्री जी, खाद्य मंत्री जी सदन में उत्तर दे रहे हैं कि फड़ में हमारा धान रखा हुआ है। इसके बाद और क्या इसमें प्रश्न बनता है। उन्होंने सदन में उत्तर दिया 3 लाख क्विंटल से अधिक धान हमारा रखा हुआ है। हम तो बात कर रहे हैं हमारा चावल खरीदे। तो धान खरीदी पर ये सवाल जवाब आज सदन में देखने को मिले। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारी संवाददाता निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निधि, धान का मुद्दा जो है गाहे बगाहे, चाहे सदन की बात हो चाहे सड़क की बात हो, राजनीति का एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। और इस बार भी काफ़ी तीखी नोकझोंक जो है धान खरीदी पर, कस्टम मिलिंग पर, इन तमाम मुद्दों पर देखने को मिली। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए धान का मुद्दा पिछले महीनों से काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। सियासत की अगर हम बात करें तो केंद्र और राज्य के बीच भी कई तरह की जो खींचतान की स्थिति है वो धान के मुद्दे पर बनी हुई है। और आज जिस तरह से विधानसभा के 9वें दिन धान का मुद्दा, कस्टम मिलिंग का मुद्दा और धान में चावल उठाव का मुद्दा जो गूंजा है, वो लगातार मुख्य तौर पर चर्चा का विषय रहा। और इसे लेकर मंत्री अमरजीत भगत पर कई तरह के सवाल लगाए गए और धान के उठाव और कस्टम
मिलिंग को लेकर उनसे सवाल पूछे गए। अगर बात की जाए तो इस मुद्दे पर सबसे पहले प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष के ही विधायक संतराम नेताम ने सबसे पहले उनसे ये प्रश्न किया कि जिस विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत के वे हैं वहां पर कस्टम मिलिंग की क्या स्थिति है, कब तक कस्टम मिलिंग होगी और जो बाकी बचे शेष धान है उसकी कस्टम मिलिंग कब तक कराई जाएगी, जिस पर एक आंकड़ों के अनुसार कितने मीट्रिक टन धान की कस्टम मिलिंग की गई है, कितने बचे हैं, इस तरह की जो जानकारी आंकड़ों के अनुसार है वो मंत्री अमरजीत भगत ने दी। लेकिन इसी के पश्चात अगर हम बात करें तो जैसे ही ये मुद्दा सत्ता पक्ष के ही विधायक ने उठाया, इसके बाद विपक्ष का क्या था, उन्हें तो इस मुद्दे को लेकर कूदना ही था। तो विपक्ष ने अपना जो सवाल है वो काफी तेजी से मंत्री अमरजीत भगत के ऊपर लादना शुरू कर दिया और कई तरह से अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कस्टम मिलिंग को लेकर और पिछले बार जो कस्टम मिलिंग नहीं की गई और जितने की धान की अनुमति दी गई थी उतना धान जमा नहीं कराया गया, इस पर सवाल किया। और इसी के साथ उन्होंने मिलर जो मिलिंग जहां पर धान का होता है वहां पर उन्हें उन मिलरों को राशि का भुगतान किया गया है कि नहीं किया गया है, इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल किए हैं, जिसका जवाब मंत्री अमरजीत भगत ने भी दिया और कहा कि एक सूची के माध्यम से सबके भुगतान भी हो रहे हैं, जिन जिन के नाम उस सूची में आते जाते हैं भुगतान उन्हें किया जाता है। लेकिन एक मुद्दा अगर हम बात करें तो जिस तरह से एक स्थिति राज्य और केंद्र के बीच बनी हुई है एफसीआई में चावल जमा किए जाने को लेकर 60 लाख मीट्रिक टन की जो स्वीकृति थी वो केंद्र सरकार ने दी, लेकिन उसके पश्चात केवल 24 लाख मीट्रिक टन एफसीआई में चावल जमा करने के बाद केंद्र सरकार ने कही, इसे लेकर तमाम तरह की बातें उठी। पीयूष गोयल से मुलाकात मुख्यमंत्री ने की लेकिन सहमति अब तक इस पर कहीं नहीं बन पाई है और इसे लेकर केंद्र और राज्य के बीच जो एक गहमा गहमी की स्थिति है वो लगातार तो व्याप्त है। लेकिन आज इस विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान ये जो मुद्दा है चावल के उठाव का और कस्टम मिलिंग का, ये भी खूब गूंजा और इसके पश्चात अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष से केवल यही बताया गया कि समय पर केंद्र सरकार मिलिंग की अनुमति नहीं देती थी, समय पर चावल उठाव की अनुमति नहीं देती थी, इस वजह से मिलिंग करने में परेशानी आई थी। और जिस तरह से भाजपा सरकार द्वारा एक बात ये कही जा रही है कि पिछले बार जितने लाख मीट्रिक टन चावल की अनुमति मिली थी उससे लगभग 3 से 4 लाख मीट्रिक टन कम चावल जमा किया गया, जिसका जो कारण है वो सत्ता पक्ष ने ये बताया कि एक तो हमें मिलिंग की अनुमति लेट से मिली और उस अनुमति के लेट से मिलने के पश्चात कोविड का दौर आया, बरसात आने लगा तो मिलिंग नहीं हो पाई। और तीसरी बात जो उन्होंने कही कि हमें उसना चावल के मिलिंग की अनुमति ज्यादा तौर पे दी गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसना चावल के मिलिंग की जो क्षमता है वो काफी कम है, इस वजह से हमें 3 से 4 लाख मीट्रिक टन चावल को जमा कराने में हम कहीं ना कहीं चूक गए, क्योंकि केवल मिलिंग की अनुमति देरी से मिली और चावल जो उसना चावल होता है उसकी क्षमता छत्तीसगढ़ में काफी कम है मिलिंग करने की। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो जब मंत्री अमरजीत भगत द्वारा ये जवाब पेश किया गया, इसके पश्चात भी विपक्ष को ये जो जवाब था वो असंतोषजनक लगा और कहीं ना कहीं इस पर बहिर्गमन की बात की गई और जो विपक्ष के विधायक हैं उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। जी चलिए निधि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो धान का मुद्दा जो है इस वक्त गरमाया हुआ है छत्तीसगढ़ में और हमेशा से ही धान पर घमासान छत्तीसगढ़ की सियासत में देखने को मिलता है। तो खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।